ब्रह्मा जी ने भी क्षमा नहीं किया, शिव जी ने भी क्षमा नहीं किया, मैंने कर नहीं पाए। कहने का मतलब वहाँ पे थोड़ा सा वो भी, जब ब्रह्मा जी के पास ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, वो भी क्षमा नहीं कर पाए। शिव जी के पास वो परिस्थिति उत्पन्न, शिव जी भी नहीं कर पाए। और जब नारायण के सामने, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु नारायण, नारायण के सामने जब वो परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो नारायण ने कर दिया, कर दिखाया क्षमा। भृगु क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, नारायण को क्या घटी गयो, जो भृगु ने मारी लात। भृगु ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को खूब जो कह सुनाई, जबकि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं भृगु, उन्हीं के, है ना, पिता हैं ब्रह्मा जी, उन्हीं के पुत्र हैं भृगु, मानस पुत्र, सप्तऋषियों में से एक है भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाकर और जो है बिल्कुल तूफान मचा दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, निकल जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, हमारे सामने से नहीं, भस्म कर देंगे तुमको। ब्रह्मा जी ने कहा, भृगु ने कहा बस यही तुम चाहते थे, यही तुम देखने आए, भगा दो हमें, मतलब क्षमा नहीं है आपके शरीर में, वृत्ति में क्षमा नाम की चीज नहीं है। गए नारायण शिव जी के पास गए, वहाँ भी वही सुना था, देवारी देव महादेव हैं, महाकाल हैं, भोलेनाथ हैं, लेकिन वो भी नाराज हो गए, वो भी भड़क गए, भोलेनाथ भी भड़क गए, कह रहे भृगु ठीक है तुम भक्त हो, लेकिन इतना उत्पात मचाओगे तो फिर, बोले प्रभु हम तो उत्पात मचाएंगे, भगवत्ता तो आपकी हम देखना चाहते हैं कि आप कितना सहनशीलता है, तभी तो हमारे उसका पता चलेगा ना। हाँ। शिव जी ने कहा ना, हट जाओ यहाँ से। वहाँ से भी नारायण के पास गए, और वो नारायण वहाँ जो है विश्राम की अवस्था में थे, खींच के मारा एक लात छाती में। नारायण, लक्ष्मी जी बगल में पैर दबा रहे हैं, और दो जगह से तो भगाए गए थे, तो गुस्सा तो था ही भृगु ऋषि का, और जब इनको सोते हुए पाया तो और गुस्सा बढ़ गया, मारे खींच के लात मारे। तो नारायण योग निद्रा भंग हुई, योग निद्रा में थे, योग निद्रा भंग हुई तो देखे सामने ऋषि खड़े हो गए, तो उठे अपने आसन से और ऋषि को प्रणाम किए और उनका पैर पकड़ के ऐसे दबाने लगे, और गुस्सा आया उनको भृगु ऋषि को, ये क्या नाटक करते हो? अरे नाटक नहीं प्रभु, इस कठोर वज्र जैसे हृदय में आपके चरण, कोमल कमल जैसे चरण का प्रहार वज्र जैसे कठोर हृदय में पड़ा, तो पत्थर पे, चट्टान पे यदि कोई कमल की पंखुड़ियों को पटके तो कमल की पंखुड़ियों, चट्टान का तो कुछ नहीं होगा, कमल की पंखुड़ियों का क्या हो जाएगा, उसका क्या हाल होगा? तो आप ही तो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ यहाँ सोया हुआ हूँ और मेरे को कुछ संसार का पता नहीं, आप यही शिकायत तो लेके आए थे ना कि तुम यहाँ छलिया हो, सोए रहते हो, और दुनिया में, संसार में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। ब्रह्मा जी ने डांट के भगा दिया, शिव जी ने डांट के भगा दिया, और तो मैं कितना कठोर हृदय हूँ ऐसा आप ही तो कह रहे हो। यदि मैं कठोर हृदय नहीं होता तो संसार वालों की, संसार की मुझे चिंता होती, मुझे परवाह होती, तो मैं तो उसकी परवाह कर नहीं रहा, मैं तो यहाँ सो रहा हूँ, ऐसा आपका कहना है, तो इसका मतलब मैं कठोर हृदय हुआ हूँ, वज्र जैसा हूँ, मेरा हृदय वज्र जैसा है, कठोर है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं योग निद्रा में वही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा था जो आप शिकायत, तो आप भी भृगु से और समझिए, यहाँ पे वो बात, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, नारायण को क्या घटी गई, जो भृगु ने मारी लात। तो क्षमा नारायण ने किया था, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, शिव जी की क्षमा नारायण ने कर दिया। और इतना ही नहीं, क्षमा कितना बड़ा नारायण का स्वभाव देखो, लात मारी है भृगु ऋषि ने छाती पे, छाती पे भगवान पे,
वहाँ तो लात नहीं, सिर्फ बात हुई थी। ब्रह्मा जी के पास गए थे तो सिर्फ बात हुई बात थी। हुई। शिव शंकर जी के जी के पास पास भी गए गए तो तो सिर्फ बात बात हुई, हुई। लेकिन यहाँ तो लात पड़ा और निद्रा में। फिर भी क्षमा कर दिया जी। नारायण। और वहाँ सिर्फ बात हुई और वो भड़क गया क्रोधित हो। सिर्फ बात। तो क्षमा जी बहुत हुई। सब नहीं कर सकते क्षमा। नहीं कर सकते, जी। सब नहीं कर सकते। तो धर्म का लक्षण है। दूसरा लक्षण है क्षमा। तो